मधुबाला की आंखों की पूरी दुनिया दीवानी थी और हेलन के फिगर के चर्चे चारों तरफ हुआ करते थे। लेकिन इस एक्ट्रेस के पास ना तो मधुबाला जैसी आंखें थी और ना ही हेलन जैसा फिगर था। वो एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्हें ना सिर्फ उनकी एक्टिंग के लिए बल्कि उनकी कॉमेडी के लिए भी जाना जाता था। ये एक्ट्रेस थी टुनटुन, जिनके लाखों फैंस थे। टुनटुन की कहानी कुछ अलग रही। ये उनका असली नाम नहीं था। हम यहाँ उमा देवी की बात कर रहे हैं, मतलब आपको जमकर हंसाने वाली टुनटुन की। बॉलीवुड की फिल्मों में लोगों को अपनी एक्टिंग से हंसाने वाली टुनटुन ने सफलता के मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था। टुनटुन का जन्म 11 जुलाई 1930 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में हुआ था। पैदा होने के 2 साल के बाद ही मानो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उनके परिवार और रिश्तेदारों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर बहुत दिनों से विवाद चल रहा था, लेकिन किसी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि यही प्रॉपर्टी पूरे परिवार की मौत की वजह बनेगी। जब टुनटुन 2.5 साल की थी तो उनके रिश्तेदारों ने प्रॉपर्टी के कारण उनके माता पिता की हत्या कर दी। उसके बाद 2 बच्चे बचे, एक टुनटुन और दूसरे उनके बड़े भाई हरी। रिश्तेदारों ने दोनों बच्चों को अपने यहाँ पनाह दी, लेकिन नौकर की हैसियत से। टुनटुन को नहीं पता था कि उनके माता पिता कैसे दिखते थे, क्योंकि जब उन लोगों की हत्या हुई थी तो वो बहुत छोटे थे। उनके भाई ही थे जो उनका बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन उनका भी साया थोड़े समय के बाद हट गया। जब वो 4 साल की हुई तो रिश्तेदारों ने उनके भाई की भी हत्या कर दी। इसके बाद वो पूरी तरह से अनाथ हो गई और बिल्कुल अकेली पड़ गई। ना वक्त पर खाना मिलता था, ना ही रिश्तेदारों में बराबरी का दर्जा। उनसे नौकरों की तरह बर्ताव किया जाता था। काम पड़ने पर टुनटुन को किसी एक रिश्तेदार के घर भेज दिया जाता था तो कभी दूसरे रिश्तेदार के घर। जहां भी जाती बस जिल्लत भरी जिंदगी ही जीती। टुनटुन की पढ़ाई के बारे में कोई नहीं सोचता था। उनसे बस घर के काम करवाए जाते थे। लेकिन कहते हैं ना कि जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो इसको जरूर मिलता है। टुनटुन के साथ भी वही हुआ। उनको बचपन से ही संगीत से बहुत प्यार था। वो अक्सर रेडियो से गाने सुनकर उसका रियाज किया करती थी। इतना ही नहीं, गाने के बोल क्या है, संगीतकार कौन है, किस फिल्म का गाना है, ये तमाम चीजें उन्हें पता होती थी। संगीत से खास लगाव होने की वजह से उनका भी सपना एक सफल सिंगर बनने का ही था। वो चाहते थे कि मुंबई जाकर संगीत में करियर बनाए, लेकिन उस वक्त तो उनकी पढ़ाई तक करना मुश्किल था और संगीत की शिक्षा लेनी तो बहुत दूर की बात थी। टुनटुन अक्सर काम के सिलसिले में दरियागंज में रहने वाले रिश्तेदार के घर जाया करती थी। एक दिन वहां पर उनकी मुलाकात अख्तर अब्बास काजी से हुई। ये वो शख्स थे जिन्होंने टुनटुन की गायकी के हुनर को देखा और समझा। अब्बास काजी ने उनसे वादा किया था कि वो उनकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन किस्मत ने टुनटुन को फिर धोखा दिया। काजी को किसी काम के सिलसिले में लाहौर जाना पड़ा और टुनटुन का ये सपना भी अधूरा ही रह गया। जब टुनटुन की जिंदगी में ये रास्ता बंद हुआ तो भगवान ने दूसरा रास्ता खोल दिया। उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई जो मुंबई के कई फिल्म वालों को जानती थी। कुछ समय साथ बिताने के बाद दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। फिर एक दिन टुनटुन ने उनको ये बात बताई कि उन्हें गाने का बहुत शौक है, तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ मुंबई चलो। टुनटुन भी उस दोस्त के साथ मुंबई भाग कर आ गई। वहां पर दोस्त ने उनकी मुलाकात डायरेक्टर नितिन बोस के असिस्टेंट से कराई। नए शहर में जाने के बाद टुनटुन के पास रहने के लिए ना तो कोई ठिकाना था और ना ही कोई घर था, तो नितिन बोस के असिस्टेंट ने उन्हें अपने घर पर पनाह दे दी। मुंबई में कुछ समय वक्त बिताने के बाद टुनटुन की दोस्ती डायरेक्टर अरुण कुमार आहूजा और उनकी पत्नी गायिका निर्मला देवी से हुई, जो कि गोविंदा के माता पिता हैं। दोनों ने कई फिल्म डायरेक्टर से उनकी मुलाकात करवाई और ऐसे ही उनका संगीत का सफर शुरू हुआ। इसी दौरान टुनटुन को पता चला कि डायरेक्टर अब्दुल रशीद कारदार एक नई फिल्म बना रहे हैं। इतनी सी खबर मिलते ही वो पहुंच गई रशीद कारदार के दफ्तर। टुनटुन उनसे पहले मिली नहीं थी तो उन्हीं से पूछ बैठी कि डायरेक्टर अब्दुल रशीद कारदार कहाँ है और मुझे उनकी आने वाली फिल्म में गीत गाना है। वो हमेशा से ही बेबाक बोलती थी। उनकी यही बेबाकी और मासूमियत अब्दुल रशीद को पसंद आई और उन्होंने संगीतकार नौशाद से कहा कि वो टुनटुन का टेस्ट ले लें। उनका टेस्ट हुआ और नौशाद साहब उनकी आवाज़ से इतने प्रभावित हुए कि उनको तुरंत काम दे दिया। टुनटुन ने अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का गाने से संगीत करियर की शुरुआत की। इस गाने के बाद ही वो रातों रात स्टार बन गई।
इस गाने से लाहौर में बैठे अख्तर अब्बास काजी भी इतने प्रभावित हुए कि वो मुंबई आ गए। ये वही अख्तर अब्बास काजी थे जो शुरुआत में टुनटुन की मदद करना चाहते थे, लेकिन उन्हें किसी कारणवश लाहौर जाना पड़ा था। मुंबई पहुंचकर उन्होंने सीधे टुनटुन को शादी के लिए प्रपोज किया। टुनटुन भी उन्हें पहले से ही पसंद करती थी, जिसके बाद दोनों ने 1947 में शादी कर ली। वो उन्हें प्यार से मोहन बुलाती थी। शादी के बाद टुनटुन मां बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली। बच्चे हो जाने के बाद वो पहले से बहुत मोटी हो गई थी। वो फिल्म इंडस्ट्री में फिर से वापसी करना चाहती थी। वो सीधे जाकर नौशाद साहब से मिली। नौशाद ने टुनटुन से कहा कि उनको फिल्मों में एक्टिंग के लिए ट्राई करना चाहिए। तो टुनटुन ने अपने अंदाज में कहा कि मैं फिल्मों में एक्टिंग करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा एक्टिंग डेब्यू दिलीप कुमार के साथ होना चाहिए। इस तरह उन्होंने फिल्म बाबुल साइन की। ये टुनटुन की एक्टिंग डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म में दिलीप कुमार के साथ टुनटुन नजर आई थी। फिल्म में एक सीन था जहां दिलीप कुमार से टुनटुन टकरा जाती हैं और दोनों एक साथ पलंग पर गिर जाते हैं। इसी सीन की शूटिंग के दौरान टुनटुन के गिर जाने पर दिलीप कुमार कहते हैं कि कोई उठाओ इस टुनटुन को। दिलीप कुमार के मुंह से निकला ये नाम उनको इतना पसंद आया कि उसके बाद उन्होंने अपना टुनटुन ही नाम रख लिया। लेकिन इस बात का किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इसी नाम से आगे चलकर वो एक लंबी पारी खेलेंगे। टुनटुन लगातार कई हिट फिल्में करती चली गई और सफलता की सीढ़ियां भी चढ़ती चली गई। सभी डायरेक्टर फीमेल कॉमेडियन के लिए सिर्फ उन्हें ही अप्रोच किया करते थे। उन्होंने अपनी एक्टिंग से ऐसा कमाल किया कि वो भारत की पहली महिला कॉमेडियन बन गई। आलम यह था कि उस दौर की फिल्मों में खास तौर पर उनके लिए रोल लिखे जाते थे। उस दौर के जो भी बड़े कलाकार थे, टुनटुन ने सभी के साथ काम किया और अपने 5 दशक के करियर में उन्होंने करीब 200 फिल्मों में काम किया। शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच जाने के बाद टुनटुन की फिल्मों की संख्या में अचानक से कमी आने लगी थी। जहां एक वक्त था कि वह एक साल में 10 से 12 फिल्में किया करती थी, वहीं वो साल में 1 फिल्म करने लगी थी। कुछ साल बाद उन्होंने पूरी तरह से फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली। वजह थी उनके पति काजी की मौत। उनके पति की मौत 1992 में हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान अपने परिवार पर कर लिया। इतना सफल करियर होने के बावजूद भी टुनटुन को किसी भी नेशनल अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया। ताउम्र दर्शकों का प्यार ही उनके लिए सम्मान था। हालांकि ये गौर करने वाली बात है कि जिस किरदार ने फिल्मों के माध्यम से अपने दर्शकों को हंसाने और लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसको किसी सम्मान से नहीं नवाजा गया। 24 नवंबर 2003 को मुंबई में टुनटुन ने अंतिम सांस ली थी। वो लंबे समय से एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, जिसकी वजह से 80 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया था।